अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जी पढ़िए। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया वमा लहू फ़िल आख़िरति मिन खलाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन वफ़िल आख़िरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आखिरी मर्तबा हम लोगों ने जो आयत पढ़ी थी वो सूरह बकरा की आयत नंबर 199 थी और 198 थी। उस मौके से आप लोगों ने जो बात पढ़ी थी, क्या कोई बात आपके जहन में है? जी बताइए। बोल रहे हैं जी, से रिलेटेड पढ़ा था। बताइए क्या पढ़ा था। और उसमें एक तो ये पढ़ा था, मतलब अल्लाह अल्लाह की मर्जी ने इसलिए की हमने कि अल्लाह कितना गफूर रहीम है। इंसान जो है भटक भी जाता है, गुनाह भी करता है, बिल्कुल, लेकिन अल्लाह तब भी अपने रहम दिखाता है और वो कहता है बंदा माफ़ मांगे। जी बिल्कुल। अरफात के मैदान के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर अगर कोई इंसान, कोई शख्स मदीना से अरफात जा रहा है या मक्का से अरफात जा रहा है तो वहाँ से सीधा नहीं आएगा, मिना जा रहा है वहाँ से सीधा नहीं आएगा, जैसे और हाजी करते हैं उनकी तरह उसे करना है। यानी कि जो अरफात का मैदान था वहाँ पर हाजी लोग, यानी कि मुशरिकीन मक्का जो थे, जब वो हाजी बनते थे तो वहाँ पर जाते नहीं थे। वो क्या सोचते कि वो एक आउटर एरिया है और चूँकि वो हरम के हुदूद से बाहर है तो हम हरम के हुदूद में रहेंगे और वहाँ पर नहीं जाएंगे, ये उन लोगों की सोच थी। बहरहाल, तो उस मौके से हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। एक बात आपके सामने ये आई थी जी कि अगर इंसान हज के लिए वहाँ पर गया है और उसे तिजारत करने का मौका मिल जाए, उसे अपने बिज़नेस को ग्रो करने का मौका मिल जाए, इस तौर पर कि आजकल देखते हैं आप लोग, इंसान जा रहे हैं वहाँ पर और सोना भी लेकर आ जाता है। तो अगर उसे सोना लेकर आने का मौका मिल जाए, यानी कि वो कारोबार के लिए सोने को ख़रीद ले और यहाँ पर आके उसको बेच दे, वालेकुम सलाम, ठीक है, तो इंशाअल्लाह उसे इस बात पर अजर व सवाब मिलेगा, क्योंकि वो इंसान, उसकी नीयत क्या थी कि वो हज को करे, लेकिन उसे मौका मिला तिजारत करने का भी, तो वो गया और उसने सोना ख़रीदा और दोबारा इंडिया आ गया और उसको वहाँ पर अब यहाँ पर उसकी सेल कर रहा है। बहरहाल, फिर आपने एक बात पढ़ी थी कि अल्लाह ने कहा था कि इंसान जब भी किसी भी इबादत से फ़ारिग हो जाए तो क्या करें, हम लोग इस्तिग़फ़ार किया करें। तो मैंने आपसे यहाँ पर एक बात बोली थी कि अल्लाह ने ये बात क्यों बोली कि जब भी आप एक इबादत से फ़ारिग हो जाएं आप इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ने ये बात क्यों बोली कि इंसान इस बात को महसूस करे कि वो कितनी ही इबादत कर ले, वो कितनी ही इबादत कर ले, कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। और जब कमी रहना पॉसिबल है तो इंसान पहले अल्लाह से माफ़ी मांग ले कि अल्लाह, मैंने पूरी कोशिश की थी, मेरा ध्यान अगरचे वहाँ पर था, लेकिन मैं इंसान तो हूँ, मैं तुझको कमा हक़ हूँ, तुझे याद करूँ, तेरी इबादत करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह, मैं इंसान हूँ, उससे गलतियाँ हो जाती हैं, लिहाजा मैंने जो इबादत की है मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, जो कमियाँ थीं वो माफ़ फरमा दे और मैंने जो इबादत की है तो उसे कबूल भी फरमा ले। ये बातें आपने पढ़ी थी। आज हमारे सामने सूरह बकरा की जो आयत है वो आयत नंबर 200 है। आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, कि जब आप लोग
हज के अमाल को अंजाम दे लें। फ़ैदा क़ज़यतुम, जब आप लोग अंजाम दे लें, पूरा कर लें, क्या? हज के अमाल को, हज के इबादत को, यानी कि इंसान जब हज करने से क्या हो जाए? फ़ारिग़ हो जाए। फ़ैदा क़ज़यतुम, जब आप मुकम्मल कर लें, क्या? मनासिकुम, हज के अमाल को, हज के इबादत को क्या करें? फ़ज़्कुरुल्लाह, तो आप अल्लाह को याद करो। फ़ज़्कुरुल्लाह, तो आप अल्लाह को याद करो। कैसे याद करो? कज़िक्रिकुम, जैसे आप याद करते हो। कज़िक्रिकुम, जैसे आप याद करते हो। किनको? आबाकुम, अपने वालिदैन को या अपने बाप दादा को। औ अशद्द ज़िक्रा, बल्कि उससे भी ज़्यादा याद करो, बल्कि उससे भी ज़्यादा याद करो। फिर सुनिए, फ़ैदा क़ज़यतुम, जब आप हज की इबादत को अंजाम दे लें, जब आप हज के अमाल को अंजाम दे लें, तो आप क्या करें? फ़ज़्कुरुल्लाह, तो आप अल्लाह को याद करें, अल्लाह का करें ज़िक्र। कैसे करें? कज़िक्रिकुम, जैसे आप याद करते हैं। किनको? आबाअकुम, अपने बाप दादा को। औ अशद्द ज़िक्रा, बल्कि और ज़्यादा अल्लाह को याद करें। उसके बाद है फ़मिनन्नास, कुछ लोग तो ऐसे हैं, फ़मिनन्नास, कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं यक़ूल, जो कहते हैं, मैं यक़ूल, जो कहते हैं, क्या कहते हैं? रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे रब, आतिना, हमें दे, आतिना, हमें दे, फिर दुनिया, हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया में, क्या मतलब? तो हमें दुनिया दे, वमा लहू, और उस इंसान के लिए नहीं है, वमा लहू, और उसके लिए नहीं है, क्या नहीं है? मिन फिल आखिरती, आखिरत में, मिन खलाक, कोई भी हिस्सा, कोई भी नसीब। अब आयत को समझते हैं। तो पहले आपने सुना, अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब आप लोग हज के अमाल को अंजाम दे लें, यानी कि आप हज से क्या हो जाएं? फ़ारिग़ हो जाएं। जब आपका हज मुकम्मल हो जाए, क्या करें आप? तो आप अल्लाह को याद करें। अब काबिल गौर बात क्या है, जब इंसान हज कर रहा था तो वो क्या कर रहा था? अल्लाह को याद कर रहा था। और हुक्म क्या है? फ़ैदा क़ज़यतुम, जब आप अपने हज को मुकम्मल कर लें और हज से फ़ारिग़ हो जाएं, क्या करें? फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करें। तो क्या जब इंसान हज में था वो अल्लाह को याद नहीं कर रहा था? बताइए मुझे, हुक्म क्या है? जब आप हज से फ़ारिग़ हो जाए, हज आपका मुकम्मल हो जाए, तो अल्लाह को याद करें। तो क्या जब इंसान हज कर रहा था, क्या वो अल्लाह को याद नहीं कर रहा था? जो अल्लाह बोल रहा है कि हज हो जाए तो अल्लाह को याद करो, नहीं। असल में मफ़हूम यह है कि ज़माने जाहिलियत में, ज़माने जाहिलियत में, पहले आप लोग ये बताएं कि ज़माने जाहिलियत क्या होता है? सुना आप लोग कभी ज़माने जाहिलियत? क्या ज़माने जाहिलियत? जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, यानी कि जब आप नबी बने थे उस टाइम से पहले के जो लोग थे, या जो टाइम था कि लोग क्या थे? जाहिलियत पर थे, मतलब कि वो कुफ्र पर थे, शिरक पर थे, बिदआत पर थे और बिगाड़ पर थे। उसे क्या बोलते हैं? ज़माने जाहिलियत, जहालत वाला ज़माना, जो कि नबी के मबऊस होने से पहले का ज़माना था। तो उस ज़माने में लोग क्या करते कि जब वो लोग हज में जाते और वो लोग हज करने से फ़ारिग़ हो जाते, तो वो लोग मिना में मेले लगाते। मिना में क्या लगाते? मेले। और उन मेलों में वो बहुत ही शिद्दत से, बड़े ध्यान से और बहुत ही शौक़ के साथ अपने गुज़रे हुए बाप दादाओं को याद करते थे और उनका ज़िक्र भी करते थे कि मैं तो फ़लाँ का बेटा हूँ, मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, मेरे वालिद ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, हमारा ख़ानदान ऐसा होता है। चूँकि ना अरब में जो लोग थे वो बहुत ही फ़ख्र वाले लोग थे, हम तो फ़लाँ हैं, हम तो फ़लाँ हैं, उनका ये मिजाज था। तो क्या होता, वो उन मेलों में अपने बाप दादाओं को याद करते। अल्लाह ने कहा कि जब आप लोग हज से फ़ारिग़ हो जाएं, क्या करते हैं? आप अपने बाप दादाओं को याद करते हैं। तो आप एक काम करें, ये काम ना करें, जैसे आप अपने बाप दादाओं को याद करते हो वैसे आप अल्लाह को याद क्यों नहीं करते हो? यानी कि आप एक बात सोचिए, अल्लाह ने एक सोच का खात्मा किया और जो हमारे यहाँ कमी मौजूद है आज, वो क्या है? वो बात समझिए। जब भी हम लोग किसी भी इबादत को अंजाम दे लेते हैं, हमारे यहाँ पर फ़ख्र पैदा हो जाता है, हमारे यहाँ पर फ़ख्र पैदा होता है। अभी आप लोग यहाँ पर आए, जब आप यहाँ से फ़ारिग़ होंगे इंशाअल्लाह तो आपको खुशी मिलती है, अरे भाई आज तो
कुछ सुन के आए हम, आज तो क्लास गए थे, पढ़ लिए बस, आज का हो गया बहुत है। और कोई मिले, क्या पढ़ के आ रहा हूँ मैं भी, हाँ क्लास गया था मैं भी, होता है मिजाज। सोच क्या आती है, हमने इबादत कर ली तो हम क्या सोचते हैं, आज का कोटा तो पूरा हो गया, अब तो कल देखना है। नहीं, अल्लाह ने क्या सोच दी, जब आप एक इबादत से फारिग हो चुके हो तो बंदो आप अभी अल्लाह के बंदे तो हो, लिहाजा अभी आपने सिर्फ एक ही वर्शिप पूरी की है, अभी और तो बाकी हैं। आप खुद को इबादत से बाहर मत निकालो, अभी एक काम पूरा हुआ, अभी तो कोई लाइफ आपकी बंदगी वाली बाकी। तो इंसान आपने, अल्लाह ने क्या सोच दी कि आपने एक अच्छा काम कर लिया तो फिर फ़ख्र आपके यहाँ आ जाए, घमंड आ जाए, खुशफहमी आ जाए, आप खुश हो जाएं कि हाँ भाई मैंने अच्छा काम कर लिया, इट्स नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। एक काम कर लिया, अब आपको दूसरे काम के लिए तैयार भी रहना है। हुक्म क्या दिया, जब आप हज कर लें अल्लाह को याद करें। कैसे याद करें, कज़िक्रिकुम आबाकुम, जैसे आपको अपने बाप दादाओं को याद करने की फ़िक्र होती है वैसे ही आप अल्लाह को भी याद करें। एक छोटा सा और मामूली सा सवाल आप लोगों से, हुक्म क्या है, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करें जैसे आप अपने वालिदैन को या अपने बाप दादाओं को याद करते हैं। क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक तरह से नाउज़ु बिल्लाह हमें शिरक का हुक्म मिल रहा है? इस तौर पर अल्लाह क्या बोल रहा है, जैसे अपने वालिदैन को याद करते हो, जैसे अपने बाप दादाओं को याद करते हो वैसे ही अल्लाह को याद करो। तो शिरक क्या होता है, जो हक अल्लाह को है वही हक गैरों को भी देना। हुक्म क्या हो रहा है, जैसे अपने बाप दादाओं को याद करते हो वैसे ही, तो जो बैलेंस तो सेम हो रहा है ना। मैं हूं, मैं अल्लाह को जैसे मुझे याद करना है वैसे ही मैं याद करूं गैरों को। शिरक हो रहा है नहीं हो रहा है? जैसा खौफ अल्लाह से खाना था वही खौफ गैरों से खा रहे हैं, शिरक है नहीं है? तो हुक्म क्या हो रहा है, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो। कैसे, जैसे अपने बाप दादाओं को याद कर दो। क्या ये शिरक है? ये क्या ये शिरक है? सवाल समझ गया ना? ठीक है, बात वाज़ेह। जैसे अल्लाह को, मतलब जैसे अपने बाप दादाओं को वैसे ही अल्लाह को। क्या ये शिरक है? नाउज़ु बिल्लाह नहीं, शिरक नहीं। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि अल्लाह ने खुद ही शिरक को मना किया है और अल्लाह खुद ही शिरक को प्रमोट करे, ऐसा होगा? लेकिन बात तो देखिए, शैतान तो हमारे साथ है ना। शैतान बोलता है अरे शिरक का हुक्म हो रहा है यहाँ पर तो, कि जैसे बाप दादाओं को वैसे ही अल्लाह को याद करो। तो आप क्या जवाब देंगे इस बात का? कैसे? बात तो बिल्कुल सेम हो रही है। जो अल्लाह का हक था वो किसी और को दे रखा था कि उन्हें वहाँ ना करके यहाँ पर करते थे, उनसे मोहब्बत अपने बाप दादा से, इतनी मोहब्बत उनसे दिखाया जाता थे, वो मोहब्बत अल्लाह ताला उनसे कहता है कि इतनी मोहब्बत से ना मुझे याद। जी माशाल्लाह, अहसन। यानी कि जितने ध्यान से, जितनी फिक्र से, जितने शौक़ से और जितने जज्बे से आप अपने बाप दादाओं को याद करते हो, वो जज्बा आपके यहाँ अल्लाह के ज़िक्र में क्यों नहीं है? उनका जिक्र आ रहा है तो बिल्कुल महफिलें सज रही हैं, मेले लग रहे हैं, बिल्कुल सब लोग खुशी में हैं, हमारे फलां दादा पापा उनसे बड़े ऐसे थे। तो जितने ध्यान से जिक्र इनका हो रहा है उतने ध्यान से जिक्र अल्लाह का क्यों नहीं होता है? फिर अल्लाह ने कहा कि बल्कि अल्लाह का जिक्र तो और सख्ती से करो। क्या मतलब? और शिद्दत से, और ज़्यादा, और ध्यान से, और शौक़ से अल्लाह को याद करो। समझिए बात को। तो उसके बाद क्या है, फ़मिनन नास, ये एक आम बात थी कि जब आप हज कर लें क्या करें, अल्लाह को याद करें। कैसे? जैसे आप अपने वालिदैन को याद करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा याद करें। उसके बाद है फ़मिनन नास, कुछ लोग ऐसे हैं, फ़मिनन नास कुछ लोग ऐसे हैं क्या करते हैं, मैं यक़ूल, जो कहते हैं, मैं यक़ूल जो कहते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, कि अल्लाह हमारे रब तू दुनिया में हमारा हिस्सा दे दे, तू दुनिया में हमारा हिस्सा दे दे, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई बदला, कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। क्या मतलब? वो क्या बोलते हैं, अल्लाह दुनिया में हमें जो कुछ मिलने वाला है पूरा हमें दुनिया में दे दे, लेकिन ये लोग आखिरत में कोई भी बदला डिज़र्व नहीं करते। इनकी सोच क्या होती है, दुनिया में सब कुछ मिल जाए, इट्स ओके, ये काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन ऐसे लोगों को वहाँ पर कोई बदला नहीं मिलने वाला है। असल में यहाँ पर
बताया जा रहा है कि लोगों की कुछ किस्में होती हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिनका मुकम्मल फोकस दुनिया पर होता है, वो दुनिया से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। उनकी दिन की शुरुआत भी दुनिया की सोच से होती है और दिन की एंड भी दुनिया पर ही होती है। जब वो सुबह उठते हैं तो क्या सोचते हैं कि आज मुझे और अच्छी प्लानिंग करनी है, मुझे आज और मेहनत करनी ताकि मुझे और दुनिया कमाने का मौका मिल जाए। और जब वो रात में सोते हैं तो क्या सोचते हैं, मुझसे आज ये गलती हो गई तो मेरा काम कुछ बंद हो गया, काम में नुकसान हो गया, ये गलती थी, अब कल को दोबारा से उठूंगा फिर ये काम करूंगा ताकि मेरे पास दुनिया और आ जाए। यानी कि कुछ लोग वो हैं जो दुनिया के ख्याल से आगे नहीं बढ़ते। मैं आपको एक बात और बताऊं, जो लोग भी सिर्फ दुनिया के हो जाते हैं और दुनिया से आगे बढ़ते ही नहीं हैं, दुनिया की फ़िक्र से आगे सोचते ही नहीं हैं, उनके बारे में अगरचे बहुत सारी वईदें हैं, लेकिन एक बात काबिल गौर है और वो ये कि हदीस के अल्फाज हैं कि जिस इंसान का मकसद दुनिया बन जाए, जिसका मकसद क्या बने, दुनिया बन जाए, कि बस दुनिया मुझे मिल जाए, दुनिया पालूं, शोहरत मिल जाए, इज़्ज़त, मकाम, रुतबा, माल, फला फला, क्या चाहता है, बस दुनिया मुझे मिल जाए, तो क्या होता है, दुनिया उस इंसान से भागती है, दुनिया उससे भागती है और रब्बुल आलमीन गरीबी को उसकी आंखों के दरमियान रख देता है। क्या मतलब, यानी कि वो दुनिया के पीछे भाग रहा है और दुनिया उससे भागती है। और आगे जिक्र है कि जिसका मोटिव आखिरत हो, कि मुझे आखिरत मिल जाए, मैं वहाँ कामयाब हो जाऊँ, मुझे वहाँ नजात मिल जाए, मुझे सवाब मिल जाए, मुझे फला मिल जाए, क्या चाहता है, मुझे आखिरत में मुझे बहुत हिस्सा मिल जाए, मैं वहाँ पर कामयाब हो जाऊँ। तो क्या होता है कि दुनिया उसके पास भागते हुए आती है, वो दुनिया से भाग रहा है, उसकी सोच क्या है, बस आखिरत मिल जाए, वहाँ कामयाब हो जाऊँ, वहाँ नजात मिल जाए। तो क्या होता है, दुनिया उसके पास, हदीस के अल्फाज, वही या रागिमा, दुनिया जलील और रुस्वा होकर उसके पास खुद आती है कि लो मुझ में से कुछ चाहिए आपको ले लीजिए, लेकिन उसका मोटिव क्या है, अल्लाह बस आखिरत मिल जाए। देखिए मफहूम ये निकला कि हम दुनिया के पीछे भागें, दुनिया हमसे भागती है, हम भागें उस दुनिया के पीछे तो दुनिया हमारे पास आती है। अब आप सोचिए इस आयत के अल्फाज क्या हैं, फमिनन नास, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, अल्लाह दुनिया में जो हिस्सा मिलना है वो सब हमें दे दे, और आए क्या है, वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, और क्या बोल रहे हैं, अल्लाह बस दुनिया में सब कुछ मिल जाए और उनका हिस्सा आखिरत में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब, उन आखिरत में नजात मिल जाए और वो अजाब से बच जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, बस सोच क्या है, दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए। एक बात ये, अब आप देखें अगली आयत को, असल में दोनों आयतें मिली हुई हैं तो इसलिए हम दोनों को एक साथ मिला रहे हैं। एक आयत ये हो गई, अगली आयत है 201, अल्लाह का इरशाद है, वमिनहुम, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वमिनहुम, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मन यकूल, जो कहते हैं, मन यकूल, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बना आतिना, ए हमारे रब तू हमें दे दे, फिर दुनिया, दुनिया में, फिर दुनिया, दुनिया में क्या दे दे, हसना, अच्छाई को, नेकी को, वफिल आखिरती, और आखिरत में दे दे क्या, हसना, अच्छाई को, वकीना अज़ाबन नार, और तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो अभी बात क्या आई, कुछ लोग कैसे हैं, क्या बोलते हैं, अल्लाह बस दुनिया दे दे वही काफ़ी हमारे लिए, और वहाँ कुछ मिले बदला कोई फिक्र नहीं, बस दुनिया मिल जाए काफ़ी हमारे लिए। और कुछ लोग कैसे हैं, वमिन्हुम मन यक़ूल, कुछ लोग कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब तू हमें दुनिया और आखिरत दोनों में अच्छाई और बदला दे, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। सवाल यह है, कहा जा रहा है अल्लाह तू हमें दुनिया में अच्छाई दे और आखिरत में अच्छाई दे, तो यहाँ पर जो अच्छाई की बात आ रही है इसका मतलब क्या है, कौन सी अच्छाई, आयत में हुक्म क्या है, हमारे रब तू हमें दुनिया में अच्छाई दे और आखिरत में भी अच्छाई दे, कौन सी अच्छाई, कौन सी अच्छाई, जो अल्लाह के यहाँ खैर हो, और कोई वजाहत करें, नेमतें, तो यहाँ भी नेमत है वहाँ भी नेमत है, प्योरिटी किस तौर पर,
प्योरिटी। अच्छा, लेकिन कल्ब की सफाई तो यहाँ तो समझ में आ रही है, लेकिन उस दुनिया में उस दुनिया में जहन्नुम से बचा लिया गया। सोल की प्योरिटी जब भी होगी जब वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल दोनों के लिए है कि दुनिया में भी दे और वहाँ पर भी दे। रज़ा समझ रहे हैं? रज़ा, रज़ा अच्छाई में बहुत चीज़ें। चलिए एक नई बात आ रही है, और क्या बताइए, क्या कह सकते हैं? बस यही। इस साइड आ गया वो ईमान और ऊपर के लिए जन्नत। यहाँ पे ईमान और वहाँ के लिए जन्नत। जी जनाब, कोई और साहब? दुनिया ही अमल करते थे, दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं कि दीन पे ही चलते हैं, दीन पे ही अमल करते हैं। बताया तो ईमान का है, और उस दुनिया में भी जन्नत ही जाएंगे। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे, बस आप रुक गए बीच में। हसना मीन्स अच्छाई, भलाई। दुनिया में जो भी नेमत है अल्लाह की अजीम नेमत है, वो हर चीज़ क्या है? अच्छाई और भलाई है। जैसे नेक बीवी मिलना अच्छाई है, पैसा मिलना अच्छाई है, मतलब जो इंसान की जो नीड्स है उनके लिए काफ़ी हो जाए, ठीक है, या इंसान को एक सुकून वाला घर मिल जाए, ये अच्छाई है। यानी कि दुनिया में जो अजीम नेमत हैं वो सब क्या है? अच्छाई। तो हुक्म क्या है कि अल्लाह दुनिया में हमें अच्छाई दे, हर अच्छाई जो हमारे लिए मुफीद और कारआमद बने, और ऐसे ही वहाँ पर अच्छाई दे। क्या मतलब? हमें वहाँ पर अजर व सवाब मिल जाए, जो हमने काम किए हैं हमारी नजात हो जाए और जहन्नम से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाए। लेकिन तब भी दुआ है अलग से, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नम के अजाब से भी बचा ले। जबकि हसना में बचना आ गया, फिर भी अलग से जिक्र है कि अल्लाह तब भी हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। अच्छा, यहाँ से एक बात आप सोचिए, दुआ के अल्फाज क्या हैं? अल्लाह दुनिया में अच्छाई दे और आखिरत में अच्छाई दे। पता नहीं हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो बेचारी दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं और दुनिया को बेइंतहा बुरा भला बोलते हैं। दुनिया अरे बड़ी बुरी चीज़ है, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं हो और ये बुरी चीज़ है, दिल मत लगाइए, फला फला। मतलब अगर वो बुराई कर रहे हैं, बात समझ में आ रही, लेकिन इतनी बुराई करें कि दुनिया जो हमारी नीड है एक तरह से, हमें यहाँ पर रहना है, हमारे यहाँ पर अहल व अयाल भी हैं, बहुत सारे हुकूक भी हैं, सब कुछ ही ख़त्म हो जाए कि दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ आखिरत है और बिल्कुल ख़त्म करो। नहीं, हुक्म क्या है? अल्लाह दुनिया में तो हम हैं, बट तो हमें दुनिया में अच्छाई दे। तो सोच क्या मिली? दुनिया बुरी है, लेकिन इतना बुरा कर दें आप उसको कि सारे हुकूक डिस्टर्ब हो जाएं आपके और बस दुनिया ख़त्म, कुछ नहीं है, आखिरत सब कुछ है। ऐसा नहीं हो। देखिए, दुनिया हमारी नीड है, हमें यहाँ पर रहना है, तो हम अल्लाह से क्या सवाल करें? अल्लाह जब हमें यहाँ पर रहना ही है तो हमें अच्छाई से नवाज। कौन सी अच्छाई? हर खैर, हर खैर जो हमारे लिए क्या हो, फ़ायदेमंद और कारआमद बन जाए। जैसे अच्छी खातून मिल जाए इंसान के लिए, अच्छा खाना पीना मिल जाए, पैसे मिल जाएं, या जो और नीड्स हैं वो मिल जाएं, ये क्या है? अच्छाई। और वहाँ पर अच्छाई क्या है? नजात मिल जाए, इंसान जहन्नम से बच जाए और अल्लाह की रज़ा मिल जाए, या फिर जन्नत में आला मकाम मिल जाए। ठीक है, फिर दुआ वक़ीना अज़ाब अन्नार, अल्लाह तो हमें जहन्नम के अज़ाब से भी बचा ले। एक बात आप और गौर करें, अल्लाह ने बार बार कुरान में ये बात बोली है कि जो अहले ईमान है वो हमेशा दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह तो हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। और अफसोस की बात क्या है, आज मुसलमानों की दुआ क्या होती है कि अल्लाह तो हमें जन्नत दे दे। अच्छी दुआ है, अच्छी दुआ है, लेकिन पहला जो सामना होना है वो जहन्नम से होना है, क्योंकि जो पुल सिरात है वो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जहन्नम को पार करके ही कहाँ जाना है? जन्नत में। अगर वो पुल पार नहीं कर पाए तो फिर जन्नत नहीं मिल पाएगी। दुआ क्या? अल्लाह जन्नत दे दे, मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन आप दुआ क्या करें पहले कि अल्लाह जहन्नम से बचा और जन्नत दे दे, यानी कि वहाँ पर दाखिला भी नहीं हो, सीधा एंट्री जन्नत में हो जाए। बात समझ रहे हैं? इसलिए कुरान के आयत के अल्फाज हैं फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, जिस इंसान को जहन्नम से बचा लिया जाए और उसे जन्नत में दाखिला मिल जाए तो वो कामयाब हो गया। क्या मतलब? पहला सामना जहन्नम से होना है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जन्नत तब मिलती है जब इंसान के पास बहुत अच्छाइयाँ हो और बहुत भले काम हो, और हमारे पास अच्छाइयाँ ना के बराबर हैं और सारे गुनाह ही हैं, तो हम जहन्नम को डिज़र्व करते हैं। इसलिए हमारे सामने पहले जहन्नम से होना है। तो दुआ क्या हो हमारी? वक़ीना अज़ाबन्नार, अल्लाह तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। ठीक है,
चलें तो बताएं, आपने इन दोनों आयतों को मिलाने से जो बातें समझी हैं, कोई भी एक बात मेंशन कर दें जी। हमें दुनिया में फ़कीर इख्तियार नहीं कर लेनी चाहिए, जबकि बल्कि जो ज़रूरत की हमारी जो ज़रूरत हैं उसके लिए सवाल करना चाहिए और आखिरत की भी अच्छाइयों का सवाल करना चाहिए साथ। जी जब भी आप एक ही इबादत से फारिग हो तो दूसरी इबादत के लिए तैयार हो जाए। जी, हमें ज़्यादा दुनिया के पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर हम दुनिया के पीछे भागेंगे तो दुनिया हमसे दूर भागेगी, और आखिरत के पीछे भागेंगे तो दुनिया करेगी। जी जनाब, कोई बात जो आपने सुनी आपको अच्छी लगी या आपके समझ में आई, जो भी आप चाहें बात मेंशन करना। चलें, और कोई साहब कोई भी बात बोल दें, क्योंकि हर एक से पूछूंगा फिर टाइम लग जाएगा काफ़ी। जितनी अहमियत आप दुनिया में और लोगों को अपने माँ बाप को देते हैं, उससे ज़्यादा या कम से कम उतनी ही अहमियत अल्लाह ताला को भी दी जाए। उतनी नहीं बोले, ज़्यादा ही बोले, ताकि ना वो एक तरह से बैलेंस नहीं आ जाए। मैंने अभी वही कहा ना, यही तो शिरक है कि जो चीज़ें सेम गैरों के लिए वही सेम चीज़ें अल्लाह के लिए। सही सूरह बकरा की आयत के अल्फाज हैं, व मिनन नास, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने गैर माबूद बना लिए हैं, मैं युहिब्बुहुम कहुब्बिल्लाह, और अपने माबूदों से वैसे करते हैं मोहब्बत जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। तो जितनी मोहब्बत अल्लाह से होनी थी वही मोहब्बत गैरों से, यानी बराबरी आ रही है तो मुनासिब नहीं है। ज़्यादा अल्लाह से हो, बाकी मोहब्बतें जो कम हो वो गैरों के लिए हो जाए। किसी चीज़ के बंदा ये बात करे सोचता है कि मैंने हक अदा कर दिया, लेकिन जान दे दी उसी की भी, अब तो यह खाना हुआ। बहुत अच्छे जी। क्या होता है बस औकात कि हम दुआओं में अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया की ज़रूरियात ही मांगते हैं। शायद पहली आयत से मुराद वही है कि अगर सिर्फ दुनिया की ज़रूरतें ही इंसान मांगता है तो अल्लाह सब कुछ उसे अता करने वाला है, लेकिन उसका फिर आखिरत में हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी आखिरत मांगी ही नहीं। लेकिन बेहतर इंसान वो है जो आखिरत के हिस्से को मांगे ताकि उसे दुनिया से पता। जी बस और कुछ नहीं जी। चलें, अच्छा यहाँ पे एक सवाल मैं पेश कर दूँ आपके सामने जो कि आपके माइंड में नहीं आया बिल्कुल भी, और वो ये, मैंने अभी आपसे कहा कि जो इंसान दुनिया के पीछे भागता है दुनिया उससे भागती है, और जो आखिरत के पीछे भागता है दुनिया, सॉरी उल्टा हो गया, जो इंसान दुनिया के पीछे भागता है दुनिया उससे भागती है, और जो आखिरत के पीछे भागता है दुनिया उसके पीछे भागती है। और साथ में क्या होता है, अल्लाह मालदारी उसके दिल में पैदा फरमा देता है कि थोड़ा सा ना मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और उसके सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि अंबिया कराम हों, सहाबा हों, या अजीम ईमान वाले लोग, उनका मोटिव क्या था, आखिरत मिल जाए। और हदीस के अल्फाज क्या हैं, जो आखिरत के पीछे भागता है दुनिया उसके पीछे भागती है। क्या मतलब, दुनिया खुद उसके पास आती है। जबकि अक्सर सहाबा या जो ताबईन या जो और बात के लोग थे, वो भले ही उनकी नीयत क्या थी कि आखिरत मिल जाए, लेकिन वो दुनिया के एतबार से कमज़ोर थे, उनके पास बहुत पैसा नहीं था। और हदीस के अल्फाज क्या हैं, आखिरत के पीछे भागे, दुनिया आपके पीछे भागेगी। क्या मतलब, आप ले लीजिए दुनिया में से, वो खुद आपके पास आ रही है कि भाई आपका मोटिव क्या है, आखिरत को पाना, इट्स ओके, मैं खुद आपके पास आ रही हूँ, जो चाहिए पैसा माल फला फला आप ले लीजिए। तो जब दुनिया खुद उनके पास भागते हुए आ रही है तो उन्होंने दुनिया में से क्यों नहीं लिया जी। अगर ले लेंगे तो फिर से ख्याल होता है, जैसे छुएगा वो छुएदार में घुसता है खाने के लिए और पीछे से बंद हो जाता है। तो अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात पेश की है कि मतलब अगर वो भी दुनिया को चूज़ कर लेते तो वो दुनिया में दोबारा से घिर जाते और उनका मोटिव जो था आखिरत वाला वो डिस्टर्ब हो जाता। अच्छी बात है। और कोई बात, वो खुद ही नहीं लेते थे दुनिया को, क्योंकि उनको लगता था कि आखिरत में से कुछ अजर मेरा कम ना हो जाए। जब अल्लाह ताला की तरफ कोई दौड़ता है, मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उसको आजमाइश करता है, आजमाता है उसको। तो हर अंबिया में भी ज़्यादातर इस तरीके से दिल में बेनियाजी दाखिल कर देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। जी, यानी कि वो क्या सोचते हैं कि दुनिया तो बहुत चंद दिनों की है ना, हम इसमें से क्या लें। वो कुछ देर के लिए दुनिया को पाने की तमन्ना करें और उसी के पाने में लग जाएं। वो क्या सोचते हैं, हम अपनी आखिरत से दूर हो रहे हैं। और क्या सोचते हैं, दुनिया तो बस चंद दिनों के लिए, क्या करेंगे पा के, थोड़ा बहुत पा लिया, ज़रूरियात पूरी हो गई, इट्स ओके, काफ़ी है। मेन मोटिव क्या है, बस वहाँ पे कामयाब हो जाए। वो दुनिया पाले, उनकी चाहत होती। तो दुनिया उनके पास खुद आती थी,
चाहे तो बहुत पैसा कमा लें। आप सुनिए, बाकायदा नबी के वाक़यात हैं कि जब जंगें हो रही हैं, बहुत माल गनीमत उनके पास आ रहा है, आपकी सोच क्या थी? जो माल मेरे पास आए सबको सदका कर दूँ। हत्ता कि एक बार में ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज में थे, आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आपके दिल में ख्याल आया, एक ख्याल आया आपको कि आपके यहाँ पर एक सोने का टुकड़ा रखा हुआ है। जैसे आप नमाज से फारिग हुए, फ़ौरन घर गए और जाके वो टुकड़ा भी सदका कर दिया। तो आपकी सोच क्या थी कि मैं सबको दे दूँ, बस मुझे वहाँ पर मिल जाए, यानी कि ज़रूरियात की हद तक मिल जाए, लेकिन और ज़्यादा वो उसके पीछे भागें तो वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं जो कि आखिरत से दूरी हो रही है। तो देखिए दुआ क्या है, अल्लाह दुनिया में बस वो दे जो ज़रूरियात पूरी हो जाएं, लेकिन वहाँ पर हमें और अच्छा दे ताकि हम वहाँ पर कामयाब हो सकें, क्योंकि दुनिया चंद दिनों के लिए, असल ठिकाना क्या है? वो दुनिया। ठीक है। उसके बाद अगली आयत 202, बहुत आसान आयत है। उलाइका लहुम नसीब मिम्मा कसबू, उलाइका यही वो लोग हैं, उलाइका यही वो लोग हैं, लहुम इनके लिए, नसीबुम हिस्सा, मिम्मा कसबू जो उन्होंने किया है, मतलब कि जो वो अमल करते हैं इसका बदला उनको मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने अच्छे अमल किए हैं। और वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आसान सी बात है। अच्छा एक सवाल, कहा जा रहा है कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, कैसे? अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेगा कैसे? मतलब क़यामत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा क़यामत नज़दीक है जी, मौत देकर जल्दी हिसाब लेगा। चलें, अच्छा हिसाब हो गया जी। और कोई? डराने का पहलू वईद है। हाँ, और कोई साहब जल्द हिसाब लेने वाला है, कैसे? नहीं, आप सोचिए, अगर हम बात करें उस दिन की ही, तो अल्लाह जल्द हिसाब लेगा, कैसे लेगा जल्द हिसाब? हिसाब कैसे लेगा? नहीं मतलब जल्द हिसाब, जल्दी हिसाब कैसे लेगा? ये पीछे लोग जो आए हैं इनके बारे में कहा गया है। मतलब अभी सपोज करें कि हम बात कर रहे हैं क़यामत के दिन की, कि अल्लाह वहाँ पर हिसाब ले रहा है, तो आयत के अल्फाज के अल्लाह जल्दी से हिसाब लेगा, कैसे लेगा जल्दी से? वो तफसील समझाइए। यानी कि हिसाब में देरी नहीं होगी, जो मुमिनीन होंगे उनकी। जी देखिए, इसको इस तरह समझिए। तरीका है कि इनको करने दो, फिक्र मत करो, इनका जल्दी हिसाब लिया जाएगा, ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए एक बात ये कह सकते हैं आप, एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी बात देखिए, अल्लाह जब हिसाब लेगा तो भी जल्दी लेगा ना अल्लाह, लेकिन कैसे लेगा जल्दी? इसको इस तरह समझिए, अगर आपको किसी को उसका एग्ज़ाम लेना है आपको, ठीक है, उसमें आपके सामने कई बातें होती हैं। पहली बात क्या, आपको पहले उस इंसान को जानना पड़ता है कि इंसान अच्छा है बुरा है, या पढ़ने में ठीक है फिर बहुत ही बुरा, या फिर एडवांस जो भी चीज़ें हैं, राइट। या उसके बाद आपने उसे पहचान लिया, अब क्या है कि भाई आपने एग्ज़ाम में जो लिखा है वो कितना लिखा है आपने, क्या गलतियाँ हैं, क्या मिस्टेक हैं, क्या खामियाँ थी, सब बातें आप सोचते हैं, जबकि अल्लाह के लिए ये बातें पहले से मालूम है अल्लाह को कि कौन इंसान कैसा है, कौन अच्छा था और कौन इंसान बुरा है, और साथ में अच्छे ने कितने अच्छे काम किए अल्लाह को यही मालूम है, और बुरे ने कितने बुरे किए यही मालूम है, और अच्छे से कितनी गलतियाँ हुई वो भी मालूम है, और बुरे से कितनी अच्छाइयाँ हुई वो भी मालूम है। जब उससे हर बात का हिसाब पहले से मालूम है तो वो हिसाब में टाइम ले ऐसा होगा नहीं। इसीलिए आप देखिए कुरान के आयत के अल्फाज हैं, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, कि अहले ईमान से बिल्कुल आसान हिसाब होगा, आसान हिसाब। कैसे? एक और हदीस के अल्फाज हैं कि बरोज़े क़यामत ईमान वाला होगा और रब्बुल आलमीन होगा, इन्नल्लाह युदनिल मोमिन, सही बुखारी के हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ईमान वाले को अपने से करीब करेगा और क्या करेगा, उस पर एक चादर को डाल देगा, चादर को डाल देगा, ताकि जो महशर के जो और लोग हैं वो उसे नहीं पहचाने, उसको नहीं जान पाए। ठीक है, ईमान वालों अल्लाह ने करीब किया, उस पर चादर को डाल दिया ताकि वो उसको छुपा दे, क्योंकि जो बातें आगे आने वाली वो बातें रुसवाई वाली बातें। अब क्या हो रहा है, अल्लाह बोलेगा अतारिफ दम्मा कदा मोमिन, तुमने फला दिन ये गुनाह किया था, क्या आपको गुनाह याद है? अल्लाह हाँ मैंने गुनाह किया था। मोमिन आपने वो गुनाह किया था, आपको याद है? अल्लाह गुनाह किया था मैंने, वो जी अल्लाह किया था मैंने। अब बंदा दिल में क्या सोचेगा, अल्लाह पूछ रहा है गुनाहों को, तुमने वो गुनाह किया था, वो गुनाह किया था, वो गुनाह, बंदा क्या सोचेगा, अब तो लुटिया डूब गई, अब तो हलाकत तय हो गई, अब तो बर्बाद होने वाले हैं। अल्लाह गिनवा रहे हैं ना,
तुमने वो गुनाह उस दिन किया था, उस रात किया था, फला वक्त किया था, अब तो गए। अल्लाह क्या बोलेगा, ए मेरे बंदे, ये तेरे गुनाह हैं जिनका मुझे इल्म था और मैंने इन गुनाहों को दुनिया में छुपा दिया था। ये गुनाह तेरे और मेरे बीच थे और मैंने आज भी छुपा दिया है, और जा खुश हो जा, आज मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, लिहाजा उसके अच्छे नाम अमाल को उसके हाथों में दिया जाएगा और उसे जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब सभी क्या सोच रहे हैं, काश हमारा भी ऐसे हिसाब किताब हो जाए। लेकिन हदीस के अल्फाज क्या हैं कि पहले वो इंसान मोमिन होगा, हमारा ईमान अभी वो वाला नहीं आया है ना। हम तो लोग बिल्कुल घबराने वाले लोग हैं कि बस फ़ौरन सब चीज़ें हो जाएं, ठीक है। और आगे अल्फाज क्या हैं, उसने अच्छे काम भी किए होंगे तभी उसको उसका अच्छा नाम अमाल उसके हाथों में मिल रहा है। तो काबिल गौर बात क्या है, ये उसका आसान और जल्दी हिसाब हो रहा है। और एक बात और बोल दूँ, एक साहब ने कहा कि इतने ढेर लोग हैं, ये उम्मत है, गुज़िश्ता उम्मत है, अल्लाह सबका हिसाब एक दिन में ले लेगा? तो एक साहब ने जवाब दिया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी उम्मतों को एक दिन में रिस्क दे सकता है तो फिर हिसाब भी, बोलिए, ले सकता है ना। जब वो सबको एक साथ रिस्क दे सकता है कि सबको रिस्क दे, रोज़ी दे, कर सकता है, तो वो सबका हिसाब भी ले सकता है। तो ये क्या है, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। कुछ बात और इंशाल्लाह वो हम अगले मौके से पेश करेंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को तेरे कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ आप लोग अपने अंदाज़ में पढ़ लीजिए खुद सेपरेटली। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।